हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो अर्ली पेंशन होती है और डिफर्ड पेंशन होती है, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना बेटर होगा। तो इस संदर्भ में हम कंटिन्यूटी में बात करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि ईपीएस 95 क्या है। उसके बाद दूसरे टॉपिक में हम समझेंगे कि शीघ्र पेंशन क्या है। इसके बाद हम विलंबित पेंशन की बात करेंगे। इसके बाद शीघ्र पेंशन के क्या फायदे हैं और नेक्स्ट शीघ्र पेंशन के नुकसान क्या है। आगे हम बात करेंगे कि विलंबित पेंशन के क्या फायदे हैं और विलंबित पेंशन के क्या नुकसान है, और दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद हम ये भी समझेंगे कि कौन सा बेहतर विकल्प। तो दोस्तों, आप पूरे अंत तक वीडियो देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको पीएफ, पेंशन, ग्रेजुटी, बोनस, लेबर लॉ, इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए जो कंपनी में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, उन सबको जानना जरूरी है। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये सब जानकारियां देते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं ईपीएस जो 95 है, ये एक कर्मचारी पेंशन योजना है जिसमें दो विकल्प चुन सकते हैं आप पेंशन लेते समय। एक होता है अर्ली पेंशन और दूसरा होता है डिफर्ड पेंशन। तीसरा एक और होता है जिसे हम नॉर्मल पेंशन कहते हैं। लेकिन चॉइस अगर करना हो, नॉर्मल पेंशन नॉर्मली 58 में मिलती है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन चूज करना हो तो दो ही होते हैं, अर्ली और डिफर्ड। इसके बाद शीघ्र पेंशन क्या होती है दोस्तों। अगर 50 साल की आयु के बाद पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं आप और 58 साल के पहले पेंशन शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी जो पेंशन कहलाती है वो शीघ्र पेंशन कहलाती है। दोस्तों, पेंशन उसे मिलती है जो पीएफ में जिसका पैसा कट रहा होता है। तो अगर 10 साल से ज्यादा पेंशन पीएफ कट रहा है तो वो जो हिस्सा पेंशन में चला जाता है आपके रिटायरमेंट होने के बाद, वो जो पेंशन मिलती है आपको मंथली, उसे हम ईपीएस या मंथली पेंशन कहते हैं। तो दोस्तों, शीघ्र पेंशन में एक जो कटौती होती है, अगर आप 50 साल के बाद और 58 के पहले लेते हैं तो प्रति वर्ष की दर से इसमें 4% की कटौती होती है। इसको हम ऐसा समझेंगे कि अगर आप 51 में शुरू करते हैं तो आपको 72 रुपए मिलेंगे। अगर 100 रुपए की पेंशन बन रही है तो 72 रुपए में बनेंगे। अगर आप 52 में शुरू करते हैं तो 76 रुपए बनेंगे। इसी तरह करते करते अगर आप और आगे शुरू करते हैं, 53 में शुरू करते हैं तो फिर आपको 80 रुपए। तो इस तरह शुरू करते करते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं 50 के, तो वैसे वैसे 4% बढ़ता जाता है। इसको हम काउंट कैसे करते हैं, इसको रिवर्स काउंट करते हैं। 58 में है तो 100%, 57 में है तो 96, और इस तरह से 56 में है तो उसके बाद आपको 92। तो इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में होता जाता है। तो आपकी जो शीघ्र पेंशन है उसमें आपकी प्रतिवर्ष 4% की कटौती होती है। विलंबित पेंशन क्या होती है, जिसको हम डिफर्ड पेंशन कहते हैं, वो क्या होता है दोस्तों। 58 वर्ष के बाद पेंशन लेने का जो विकल्प होता है उसे हम डिफर्ड पेंशन कहते हैं। अधिकतम 2 वर्ष तक ही डिफर्ड या विलंब संभव है। मीन्स अधिकतम 2 वर्ष या 60 वर्ष तक ही आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि 62 साल मिले, 64 साल मिले, तो डिफर्ड पेंशन के जो परसेंटेज है, जैसे हम डिफर्ड पेंशन में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, वो नहीं अप्लाई होगा। 4% की वृद्धि सिर्फ 2 साल के लिए अप्लाई होगी, 59 और 60 में। इसके बाद दोस्तों, जो शीघ्र पेंशन के फायदे हैं वो ये है कि पेंशन आपको जल्दी मिलना शुरू होती है। अगर आपने नौकरी जल्दी छोड़ दी है, आपने 50 साल के बाद नौकरी छोड़ दी है, तो आपको पैसे की जरूरत है, तो उस केस में आपको जो पेंशन है वो जल्दी मिलना शुरू हो जाती है। तो इससे आर्थिक सुरक्षा भी जल्दी शुरू हो जाती है और 50 से 58 के बीच में आपका एक आय का स्रोत भी बन जाता है। इसके बाद दोस्तों, जो शीघ्र पेंशन का नुकसान है वो ये है कि पेंशन में स्थायी कटौती होती है। जैसा हमने पहले भी बताया कि 4% प्रतिवर्ष की कटौती के हिसाब से मिलता है। तो ये जो पेंशन है 4% की कटौती, ये पूरे जीवन भर मिलता है। तो इसके चलते हमें पूरे जीवन भर पेंशन कम मिलती है। इसके बाद दोस्तों, जो डिफर्ड पेंशन है या विलंबित पेंशन है, उसके क्या फायदे होते हैं। पेंशन राशि में वृद्धि आती है, जैसा हमने बताया कि 4% बढ़ता है, तो 60 में लेते हैं तो आपको 108% मिलेगा। तो इस तरह से दूसरा, अधिक अधिक पेंशन लाइफ टाइम के लिए होती है। जो पेंशन एक बार फिक्स हो जाती है वही जीवन के अंत तक मिलती है। इसके बाद 58 वर्ष के बाद कार्यरत लोगों के लिए लाभदायक होता है। विलंबित पेंशन का जो नुकसान होता है, डिफर्ड पेंशन का जो नुकसान होता है वो ये है कि पेंशन मिलने में देरी होती है और देरी के दौरान कोई आर्थिक सहायता आपके पास नहीं होती है। दोस्तों, तुलनात्मक विश्लेषण में हमको ये समझ में आता है कि जो शीघ्र पेंशन है, अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए पर अगर कम राशि चलेगी तो आपको जल्दी पैसा पर कम राशि मिलती है।
विलंबित पेंशन में ऐसा होता है कि देर से पैसा आता है पर अधिक पैसा आता है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? अगर आपको तुरंत आर्थिक जरूरत है, आपको तुरंत पैसे की जरूरत है, तो आप शीघ्र पेंशन अपना लीजिए। और अगर आपको पैसा ज्यादा चाहिए, अगर आप इंतजार कर सकते हैं, प्रतीक्षा संभव हो, तो आपके लिए विलंबित पेंशन बेहतर है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये जाना कि इसका कंक्लूजन ये है कि जैसे जब आप रिटायर हो रहे हैं, आप अभी कंपनी में काम करते हैं, जब आप रिटायर हो रहे हैं, तो अगर आप 58 में रिटायर हो रहे हैं, तो आप 58 में पेंशन लीजिए। उसमें आपको विकल्प होगा 58 में या डिफर्ड पेंशन के लिए 60 साल। लेकिन अगर आप 50 साल की उम्र में नौकरी छोड़ देते हैं, या आप रिटायरमेंट सेल्फ से ले लेते हैं, या किसी किसी अन्य कारण से ले लेते हैं, तो आप 51 साल के बाद से आप पेंशन शुरू कर सकते हैं। तो उससे आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। और अगर आप 58 साल तक काम करते हो तो नॉर्मल पेंशन लीजिए। अगर आप ज्यादा पैसे चाहते हैं तो आप 60 की उम्र में डिफर्ड पेंशन लीजिए। लेकिन अगर आपको आर्थिक सहायता की ज्यादा जरूरत है कम टाइम में या अर्ली एज में, तो आप शीघ्र पेंशन अपना सकते हैं। अगर आप रुक सकते हैं तो आपके लिए डिफर्ड पेंशन ज्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। और हम इस तरह की जानकारियां आपको समय समय पर देते रहते हैं, जिससे आपकी जो जरूरतें हैं पीएफ में से रिलेटेड या बोनस से रिलेटेड, ग्रेजुटी, पेंशन, इन सब से संबंधित हम आपको समय समय पर इन सब चीजों की जानकारियां देते रहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।